अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़े के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 केजी हम मैदा लेंगे। और ये 1 केजी का पैकेट है, मैं पूरा इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसको छान लूँगी अच्छे तरीके से। और हमने 5-6 पिज़्ज़े बनाने हैं, इसलिए 1 केजी मैदा मैं पूरा ही यूज़ करूँगी। इसके बाद हम लेंगे तकरीबन हाफ ये कप दूध है और इसमें हम यीस्ट का एक पूरा पैकेट डाल देंगे। तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून यीस्ट डलेगी। यीस्ट यानी कि खमीर इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटा छान लिया है, अब ये हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही पानी भी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है। अब हम इसको पानी से अच्छे से गूंद लेंगे। इसको अभी हम अच्छे से बिल्कुल इसको गूंद लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये अच्छे से राइज हो जाए। ताकि और जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही अच्छा ये राइज होगा। जी फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे और फिर थोड़ी देर बाद फिर इसको मज़ीद गूंद लेंगे। ये देखें, ये राइज हो चुका है। अब हम इसकी सारी एयर्स निकाल लेंगे इसमें से और इसको दोबारा गूंद लेंगे। अब हम अपने हाथों पे ऑयल डाल के इसको अच्छे से दोबारा गूंद लेंगे ताकि ये चिपके ना। फिर इसको कवर करके रख देंगे राइज होने के लिए। जब तक ये राइज होता है तो हम तब तक पिज़्ज़े के जो बाकी इंग्रेडिएंट हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। सॉस और वेजिटेबल फ्राई करते हैं और साथ में चिकन भी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लहसुन लेंगे हम, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है और उसमें 1 टेबलस्पून ये लहसुन था। इसको थोड़ा सा हम इसमें सौते कर लेंगे। इसको सौते करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बाकी चीज़ें।
अब हम इसमें ये चिकन का कीमा है वो सब ऐड कर देंगे इसमें, और इसको भी लहसुन के साथ हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च और बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें। ज़ीरा ऐड किया तकरीबन ½ टीस्पून। पहले हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, अब हमने इसमें पिसी हुई भी लाल मिर्च ऐड कर ली है, और हल्दी भी, और ये पिसा हुआ धनिया। और तकरीबन ½ टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इस मसाले के साथ चिकन को भून लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम दूसरा पैन लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक साफ पैन में वेजिटेबल फ्राई कर लेंगे। उसके लिए तकरीबन हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे हम इसमें। और ये सारी शिमला मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। आप सब्जियां अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको जो सब्जियां पसंद हैं आप उसकी टॉपिंग कर सकते हैं पिज़्ज़े पे। सब्जियों में हम शिमला मिर्च में तकरीबन थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी हम तकरीबन 1 पिंच इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, हमने बस इसको तकरीबन हाफ कुक करना है। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और हम पिज़्ज़े का सॉस बना लेंगे इसमें। तो सॉस बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें तकरीबन ये हमने 1 टीस्पून गार्लिक लिया है। इसको सौते कर लेंगे इसमें। जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा कुक होता है तो हम इसमें ये टमाटो केचप ऐड कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं कोई भी टमाटो केचप। और जो मेरे पास ये टमाटो केचप है इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेवर भी है, और साथ में ये सिंपल टमाटो केचप भी मैं साथ ऐड कर दूंगी। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और सोया सॉस भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये कुटी हुई मिर्च चिली फ्लेक्स जो है ये भी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। और साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। और इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे। मैंने इसमें थाइम और ऑरिगेनो नहीं डाली है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं।
मैं मोस्टली नहीं डालती इसमें क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद। और सॉस तकरीबन हमारा गाढ़ा हो गया है, ये तकरीबन रेडी है। अब हम पिज़्ज़े की डो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास एक स्मॉल साइज़ का पैन है और मैं इसको ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। और इसको मैंने ग्रीस कर लिया। अब एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेके और मैं इसमें पहले डो लगाऊंगी और थोड़ा सा हाथों को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि डो मेरे हाथों से ना चिपके और इजीली पेड़ा बन जाए इसका। इसको बेलन से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे हाथों से ज़्यादा इजी लगता है तो मैं हाथों से ही कर लेती हूँ इसको बड़ा। सबसे पहले हम इससे फिलिंग कर देंगे ये जो हमने सॉस बनाया था और फॉक की मदद से हम इसमें थोड़े थोड़े ये निशान लगा लेंगे ताकि इसके अंदर तक इसकी जो ये टॉपिंग है ये जज़्ब हो जाए। और ये शिमला मिर्च हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे और ये थोड़े बहुत टमाटर हम इसमें रख देंगे। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर सकते हैं। आप जो भी सब्ज़ियां खाते हैं या आपने सब्ज़ी वाला बनाना है, जो भी चीज़ वाला सिर्फ बनाना है या चिकन का, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये चिकन मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और सबसे एंड में ये हम इसमें चीज़ डाल देंगे। ये मैंने दो तरह की चीज़ मिक्स की हुई है, चेडर चीज़ भी और मोज़रेला चीज़ भी। ये दोनों मैंने क्रश करके मिक्स कर दी थी। और अब हम इसमें ये चीज़ डालेंगे और फिर इसको 180 सेंटीग्रेड पे हम इसको बेक कर लेंगे। मैं आपको एक ओवन में भी बेक करूँगी और मैं साथ में एक पतीले में भी बेक करके चूल्हे पे भी बताऊंगी। ये मैंने चूल्हे पे बेक किया है, आप देख सकते हैं फ्राइंग पैन में। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा तकरीबन ये तैयार है और अच्छे से फूल भी गया और चीज़ भी इसकी मेल्ट हो गई है। और मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ बंद। अब ये मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें ये मैंने जो बनाया था चूल्हे पे, ये वो है। देख लें नीचे से डो भी इसकी नहीं जली और ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और ये ओवन वाला भी आपके सामने है, ओवन वाला भी आप देख लें, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त थे। पिज़्ज़े रेडी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।